बीकॉम फाइनल की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम CACC के अंदर टॉपिक देख रहे हैं न्यू कॉस्ट कंसेप्ट्स। तो इसमें हम देखेंगे आज कि लागत लेखांकन एक विज्ञान भी है और कला भी है। अतः इसमें वैज्ञानिक आधार पर रखते हुए कलात्मक सुधार होते रहते हैं। समय की आवश्यकता के साथ साथ इसमें अनेक प्रकार की लागत अवधारणाओं का विकास हुआ है। इनमें से प्रमुख लागत अवधारणाएं निम्नानुसार हैं। पहला, क्रियाशीलता आधारित लागत निर्धारण। दूसरा, ऑनलाइन लागत निर्धारण। तीसरा, जीवन चक्र लागत निर्धारण। चौथा, लक्ष्य लागत निर्धारण। पांचवा, संतुलित अंक कार्ड। और छठा, मूल्य श्रृंखला विश्लेषण। ये हमारे कोर्स में ये टेक्निक्स है। तो न्यू कॉस्ट कंसेप्ट्स हैं। इनमें हम पहला देखेंगे क्रियाशीलता आधारित लागत निर्धारण, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ABC की अवधारणा। क्रियाशीलता आधारित लागत निर्धारण लागत लेखांकन में एक आधुनिक परिवृत्ति है जिसके अनुसार उत्पादों पर ऊपरी व्ययों का अवशोषण अधिक यथार्थवादी आधार पर संभव होता है। इस तकनीक के समर्थक यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अनेक लागतें अनावश्यक रूप से सामूहिक लागतें मानकर उन्हें मनमाने ढंग से प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर या मशीन घंटा दर के आधार पर अवशोषित कर लिया जाता है। वर्तमान में अनेक संगठन उत्पादन की प्रगामी तकनीकों को प्रयुक्त करने लगी है, जिसके फलस्वरूप ऊपरी व्ययों में वृद्धि हो रही है, परंतु श्रम लागतों का कुल लागत में न्यून अंश रह गया है। अतः ऊपरी व्ययों के अवशोषण के लिए परिव्यय चालकों का प्रयोग करना चाहिए। इस तकनीक के अंतर्गत अवशोषण दरें ज्ञात करने हेतु अग्रलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। संगठन में विभिन्न क्रियाओं की जांच या पहचान करना। दूसरा, विभिन्न क्रियाओं संबंधी ऊपरी व्ययों को परिव्यय चालकों से संबंधित करें। इस संबंध में है ऊपरी व्यय मूल एवं सहायक क्रियाओं से संबंधित हो सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक क्रिया के साधनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात लागतों की प्रत्येक क्रिया से संबंधित पहचान करेंगे। तीसरा बिंदु, लागतों को मूल क्रिया तथा सहायक क्रियाओं से संबंधित कर समुचित आधार पर उसका अनुभाजन करें। चौथा पॉइंट, अब सहायक क्रियाओं के ऊपरी व्ययों का मूल क्रियाओं में उचित आधार पर विभाजन करें। पांचवा, प्रत्येक क्रिया हेतु परिव्यय चालकों का समुचित निर्धारण कर परिव्यय चालकों के लिए प्रति इकाई दर ज्ञात करें। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट इजिकल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी बटा एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर नंबर। दूसरा हम देखेंगे ऑनलाइन लागत निर्धारण, ऑनलाइन कॉस्टिंग। अनेक प्रकार के उद्योगों में निर्माण कार्य किसी एक स्थान पर एक ही कारखाने में नहीं होता है, बल्कि भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित कारखानों में होता है। ऐसा या तो कच्चे माल अथवा श्रमिक की एक ही स्थान पर पूर्ण रूपेण उपलब्धि न होने के कारण होता है, अथवा प्रत्येक बाजार के लिए नज़दीकी स्थान पर उत्पादन करने की दृष्टि से होता है। इन परिस्थितियों में यदि समस्त कारखानों में होने वाले उत्पादन एवं उत्पादन लागत का लेखा एक ही स्थान पर रखा जाए तो विभिन्न कारखानों से सूचनाएं एवं प्रतिवेदन प्राप्त करने में काफ़ी समय एवं लागत लगती है। इस कारण से कुल उत्पादन एवं कुल लागत की गणना करने में अत्यधिक समय लगता है। अधिकांश दिशाओं में विक्रय मूल्य का निर्धारण लागत के आधार पर ही किया जाता है, अतः विक्रय मूल्य निर्धारण में भी समय लगता है। यदि लागतों में वृद्धि हो गई है और सूचनाएं प्राप्त करने में विलंब होने से विक्रय मूल्य का पुनर्निर्धारण
नहीं किया गया है तो पुराने मूल्य पर वस्तु का विक्रय करने से हानि होती है। अतः स्थिर विभिन्न स्थानों पर स्थिर कारखानों में उत्पादन एवं लागत का लेखा कंप्यूटर की सहायता से रखा जाता है और सभी कंप्यूटर्स यदि आपस में जुड़े हुए हों तो सभी कारखानों में हुए उत्पादन एवं उत्पादन लागत की जानकारी तुरंत ही मुख्य कार्यालय को हो जाती है। ऑनलाइन लागत निर्धारण से समय एवं धन दोनों की बचत होती है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से यह भी लाभ होता है कि लागत का तुरंत लेखा होने से विक्रय मूल्य को शीघ्रता से पूर्व निर्धारित किया जा सकता है, जिससे कि लागतों में हुई वृद्धि का भार ग्राहकों पर डाला जा सकता है। सर्वप्रथम ऑनलाइन निर्धारण का प्रयोग कच्चा तेल उत्पादन करने वाली कंपनी ओएनजीसी ने किया, क्योंकि कच्चा तेल एक स्थान पर उत्पादित नहीं होता है। प्रकृति में जहाँ भी कच्चा तेल उपलब्ध होता है वहीं इसके दोहन के लिए कारखाने लगाए जाते हैं। अतः समस्त कारखानों का उत्पादन एवं उत्पादन लागत का लेखा एक स्थान पर होने से समय पर निर्णय लेने का कार्य सरलता से किया जा सकता है। ऑनलाइन लागत निर्धारण का महत्व देखते हुए वर्तमान में अनेक बड़े उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। तो इस तरह हमने ये दो कंसेप्ट देखे। थैंक यू वेरी मच।